औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 मक्का में नाजिल हुई। रुकू 2 आयात 23। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में बादशाही है और वो हर चीज़ पर कादिर है। जिसने मौत और ज़िंदगी पैदा की ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन उम्दा अमल करता है, और वो गालिब और बख्शने वाला है। जिसने 7 आसमान तबकों में बनाए, तू रहमान की पैदाइश में कोई बेज़ाब्तगी नहीं देखेगा। हाँ, अपनी नज़र डाल, क्या तू इसमें कोई खलल देखता है? फिर अपनी नज़र दूसरी बार डाल, तेरी नज़र थकी हुई नाकाम लौट आएगी। और हमने करीबी आसमान को चिरागों से जीनत दी है और इन्हें शैतानों पर पथराव करने का जरिया बनाया है, और इनके लिए भड़कती आग का अजाब तैयार किया है। और उन लोगों को जो अपने रब का इनकार करते हैं, जहन्नुम का अजाब होगा, और वो क्या बुरा ठिकाना है। जब वो इसमें डाले जाएंगे तो वो इसे ढारता हुआ सुनेंगे, और वो जोश मार रही होगी, गोया गुस्से से फटने को है। जब कभी इसमें किसी ग्रोह को डाला जाएगा, इन्हें उसका दरोगा पूछेगा, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? वो कहेंगे, क्यों नहीं, हमारे पास डराने वाला तो आया, मगर हमने जुटला दिया और कहा, अल्लाह ने कुछ भी नाजिल नहीं किया। तुम तो महज एक बड़ी गुमराही में मुब्तला हो। और कहेंगे, अगर हम सुनते और अकल करते तो भड़कती आग के रहने वालों में ना होते। हाँ, वो अपने गुनाह का एतराफ़ कर लेंगे तो फिटकार पड़े भड़कती आग के साथियों पर। बेशक जो लोग अपने रब से बिन देखे डरते हैं, उनके लिए बख्शिश और बड़ा अजर है। और तुम अपनी बात को छुपाओ या बोल कर कहो, वो सीनों के भेद जानता है। क्या वो ना जानेगा जिसने पैदा किया? और वो बारीक बैन और बाखबर है। उसी ने ज़मीन को तुम्हारे मातहत कर दिया है कि उसके रस्तों पर चलो और अल्लाह के दिए में से खाओ, और जी उठना तो उसी की तरफ है। क्या तुम उससे जो आसमान में है निडर हो गए हो कि वो तुम्हें ज़मीन में धंसा दे और वो कांप रही हो? या तुम उससे जो आसमान में है निडर हो गए हो कि वो तुम पर संगरेजों भरी हवा चला दे? हाँ, तुम जान लोगे कि मेरा डराना कैसा था, और उनसे पहले लोगों ने भी जुटलाया था, फिर मेरा इनकार कैसा रहा। क्या उन्होंने अपने ऊपर परिंदों को नहीं देखा कि पर फैलाते हैं और सिकड़ते हैं? रहमान के सिवा कोई इन्हें थाम कर नहीं रखता, वो हर चीज पर निगाह रखता है। या रहमान के सिवा ये कौन है जो तुम्हारा लश्कर बनकर तुम्हारी मदद करेगा? काफिर तो महज धोखे में पड़े हैं। या ये कौन है जो तुम्हें रिस्क देगा अगर अल्लाह अपना रिस्क रोक ले? नहीं, मगर वो तो सरकशी और नफरत पर अड़े हुए हैं। फिर क्या वो जो अपने मुंह को सरनगू किए चलता है बेहतर राह पर है, या वो जो सीधे रास्ते पर सीधा होकर चलता है? कह दे, उसी ने तुम्हें पैदा किया है और तुम्हारे लिए कान, आंख और दिल बनाए हैं, मगर तुम कम ही शुक्र करते हो। कह दे, उसी ने तुम्हें जमीन पर फैलाया है और उसी के पास तुम्हें इकट्ठा किया जाएगा। और वो कहते हैं, ये वादा कब पूरा होगा? अगर तुम सच्चे हो, कह दे, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है, मैं तो महज एक साफ साफ डराने वाला हूँ। हाँ, जब वो इसे करीब ही देखेंगे तो काफिरों के मुंह बुरे बन जाएंगे और कहा जाएगा, ये है वो जिसे तुम मांगा करते थे। कह दे, क्या तुमने गौर किया कि अगर अल्लाह मुझे और जो मेरे साथ हैं इनको हलाक कर दे या हम पर रहम करे, तो काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा? कह दे, वही सरापाए रहम है, हम इस पर ईमान लाए हैं और उसी पर भरोसा करते हैं, और तुम जान लोगे कि वो कौन है जो खुली गुमराही में है। क्या तुमने गौर किया कि अगर तुम्हारा पानी गहराई में चला जाए तो कौन तुम्हारे पास साफ पानी लाएगा?